नमो नमः मित्रों, मैं विकास कुमार मिश्र आप सभी का घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सुपर टेट के महासमर में हम लोग आ गए हैं और एक नए तरीके से जूझने का कार्य करते हैं। तो इसमें क्या होगा, हम लोगों ने अभी तक संधि समास को देख रखा है, हम लोग कारक को देखेंगे। किसको देखेंगे? आज हम लोग का नया टॉपिक शुरू होने वाला है कारक, और हम लोग कारक का अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक ना। तो आइए समय को ज़ाया न करते हुए हम लोग सीधे क्या करते हैं, पाठ्यक्रम पे चर्चा करते हैं, पाठ्यक्रम पे बात करते हैं। और जो भी हमारे मित्र ऑनलाइन आ चुके हैं वो लोग क्या करें, चैनल को लाइक कर दें, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या है, आज हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, कारक तथा विभक्ति, कारक तथा विभक्ति परिचय। ठीक, क्या आपको दिख रहा है, कारक तथा विभक्ति परिचय। आज हम लोग यहाँ पे देखिए कई सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। कारक, ठीक ना, विभक्ति, अनुवाद, और किसको क्लियर करेंगे, तो अनुवाद को भी क्लियर करेंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक, अनुवाद को भी क्लियर करेंगे। तो और हाँ एक चीज और, इसी के दौरान हम लोग क्या करेंगे, शब्द रूप और धातु रूप, इतने सारे टॉपिक्स को, किसको कारक, विभक्ति, अनुवाद, और उसके बावजूद आपकी क्या है शब्द रूप, धातु रूप, शब्द रूप और धातु रूप, इतने सारे टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, एक साथ चर्चा करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो विभक्तियों की बात होती है, जो कारकों की पे हम लोग बात करते हैं, तो वो क्या होता है, वो वाक्य से जुड़ता है, किससे साथ जुड़ता है, वाक्यों के साथ जुड़ता है। और भाषा में कारक का प्रयोजन क्या है, किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है, क्या कैसे प्रयोग किया जाता है, तो कारक और विभक्तियां एक साथ हो जाती हैं, ठीक ना। और उसके बावजूद क्या होता है, भाषा में जब दृष्टिकोण देखा जाता है तो अनुवाद की बात आती है। अनुवाद शब्द रूप, धातु रूप, और हाँ वाक्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन। तो इतने सारे टॉपिक्स को, किसको कारक, विभक्ति, अनुवाद, शब्द रूप, धातु रूप और वाच्य परिवर्तन, इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग एक साथ देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए चलिए देखते हैं, ध्यान समझिएगा। कारक क्या है, कारक कहा कि कार्य करने में किसी भी कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, ठीक है ना, उसमें जिन जिन चीजों का जुड़ाव होता है, क्या होता है, जुड़ाव होता है, उन्हीं को कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। क्रिया के साथ, किसी भी कार्य को करने में क्रिया के साथ जिनका जिनका सीधा सीधा संबंध बने, सीधा सीधा अन्वय हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, तो मेरे द्वारा पढ़ाने की क्रिया में क्या क्या सहायक हैं, ठीक है ना, जो जो सहायक होंगे उन चीजों को कारक कहा जाएगा। जैसे यह पेन भी क्या है, कारक है, ठीक है ना। यह आपको जो स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है यह भी कारक है, मैं भी कारक हूं, ठीक ना। इस तरह से आपको जो ये क्या कहते हैं, कैमरा जो है वह भी क्या है, कारक है। तो कहने का भाव ये कि जो चीजें क्रिया के करने में सहायक होंगी वे क्या होंगे, कारक के अंतर्गत आती हैं। कारक क्या होता है मित्रों, तो कारक 6 है। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है, 6 है, और विभक्तियां 7 हैं। 7 विभक्तियां, वैसे इनके 21 रूप बनते हैं। मुख्य रूप से 7 विभक्तियां, और 7 विभक्तियों के रूप कितने बनेंगे, 21 रूप बनेंगे। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, जो कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करके, ठीक है ना, क्योंकि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, 7 विभक्तियों के कुल मिला के 21 रूप बनेंगे, ठीक, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करके। और कारकों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है, ठीक। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या कैसे है। संस्कृत में कारक की जो परिभाषा दी जाती है, कहा क्रियाम करोति इति कारकम, कहा क्रियाम करोति इति कारकम, अर्थात क्रिया को जो करे, क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया को जो करे, अर्थात कोई भी जो काम करे, तो काम को करने में जो जो क्या होंगे, जिनका जिनका संबंध बनेगा वे कारक कहलाएंगे। दूसरी परिभाषा है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक है, क्रिया जिससे उत्पन्न होती है, वे सब क्या कहलाएंगे, कारक कहलाएंगे। कारक शब्द जो बनता है क्री धातु में रुल प्रत्यय लगने कर कर्ता अर्थ में निष्पन्न होता है। किस अर्थ में निष्पन्न होता है, तो कर्ता अर्थ में कारक शब्द उत्पन्न होता है, ठीक ना। क्री धातु में रुल प्रत्यय लगने से
कारक यानी कर्ता शब्द कर्ता अर्थ में निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया को करने वाला ही कारक कहलाता है। या क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक हो, जो व्यापार करने में अत्यधिक उपयोगी हो, वही कारक कहलाता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे समझिएगा, जैसे यहां पे है राम, जैसे यहां पे है राम सीतायै वनाद गत्वा राक्षसानाम राजानम रावणम बाणेन लंकायाम हतवान। ये एक वाक्य है, ये वाक्य है, पूरा समझ रहे नहीं, ये पूरा एक क्या है, एक वाक्य है कि राम सीतायै वनाद गत्वा राक्षसानाम राजानम रावणम बाणेन लंकायाम हतवान। ठीक है ना, इतने सारे वाक्य हैं और सारे वाक्य में क्या क्या है ये समझिएगा। राम क्या है तो देखिए समझिएगा, देखिए यहां पर राम के द्वारा, राम के द्वारा हतवान मारे जाने की क्रिया की जा रही है। राम के द्वारा कौन सी क्रिया की जा रही है, तो मारने की क्रिया की जा रही है। तो इस क्रिया में, मारने की क्रिया में जो जो सहायक होंगे, अर्थात ये क्या है, ये क्रिया है। हतवान क्या है तो कहा हतवान क्रिया है। तो यहां पर राम के द्वारा मारने की क्रिया में जो जो अत्यधिक सहायक हैं वे सब क्या होंगे, तो वे सब कारक कहलाएंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से क्या क्या सहायक हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कारक 6 होते हैं। संस्कृत में कारक कितने होते हैं, 6। तो कौन कौन से देख लीजिए, कर्ता, कर्म, कर्ता कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ठीक है, अपादान, अधिकरण। ठीक, 1 2 3 4 5 6 क्या है, ध्यान रखिएगा, संबंध और संबोधन को, संबंध और संबोधन को संस्कृत व्याकरण में कारक के अंतर्गत नहीं गिना जाता। आइए बात समझिए। अब यहां पर देखिए एक वाक्य है, एक वाक्य दिया हुआ है आपके समक्ष, यहां दिख रहा है कि रामः सीतायै वनाद गत्वा राक्षसानाम राजानम रावणम बाणेन लंकायाम हतवान। ये समझिए। तो यहां पे मारने की क्रिया में कौन मार रहा है, तो कहा राम मार रहा है। कौन मार रहा है, तो राम मार रहा है। राम क्या हो गया, तो राम कर्ता हो गया। ठीक है, अब कहा किसको मार रहा है, कौन मार रहा है, तो राम मार रहा है। किसको मार रहा है, तो कहा रावण को मार रहा है। किसको मार रहा है, तो कहा रावण को मार रहा है। ठीक है ना, किसको मार रहा है, तो कहा रावण को मार रहा है। और समझिए फिर कहा रहा है कि किससे मार रहा है, किससे मार रहा है, तो कहा कि बाण से मार रहा है। किससे मार रहा है, तो कहा बाण से मार रहा है। किसके लिए मार रहा है, तो कहा सीता के लिए मार रहा है। किसके लिए मार रहा है, सीता के लिए मार रहा है। कहां से जाकर के मार रहा है, कहां से अलग होकर के जाकर के मार रहा है, तो कहा कि क्योंकि लंकायाम हतवान, लंका में मारा। राम सीता के लिए, राम ने सीता के लिए वन से जाकर राक्षसा नाम राजानम, राक्षसों के राजा रावण को बाण से लंका में मारा। आई बात समझ, इतनी बात समझ में आई क्या। तो अब ये समझिए कि राम क्या हो गए, तो कर्ता हो गए। रावण को मारने की क्रिया जो हो रही है किसके द्वारा हो रही है, तो राम के द्वारा हो रही है। ठीक, कौन मारा जा रहा है,
तो कहा रावण मारा जा रहा है, तो रावण कर्म हो गया, ठीक ना। राम के द्वारा मारने की क्रिया में कौन मारा जा रहा है, तो रावण, रावण कर्म हो गया, ठीक। किससे मारा जा रहा है, अर्थात सहायक कौन है, अत्यधिक सहायक कौन है, तो कहा बाण अत्यधिक सहायक है, तो बाण क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक। और फिर कहा संप्रदान किसके लिए, ठीक है ना, किसके लिए, तो कहा सीता के लिए। और क्योंकि रावण ने मां सीता को क्या कर लिया था, जबरदस्ती बलात् हर लिया था, हरण कर लिया, तो माता सीता के रक्षार्थ, ठीक है ना, और दुष्ट को दंड देने के लिए भगवान श्री राम जब लंका में गए तो उन्होंने क्या किया, रावण का वध किया। रावण का वध किससे किया, तो कहा बाण से किया, तो बाण करण किसके लिए, तो संप्रदान सीता, ठीक है। अपादान तो भगवान श्री रामचंद्र जी जंगल से, वन से, दंडकारण्य से कहाँ गए, लंका को गए, तो वन से जाकर के लंका में कहाँ गए, लंका को जब गए तो लंका जाने के लिए वो किसका त्याग किए, तो वन का त्याग किए, क्योंकि वन को त्यागा, वन से गए तब तो लंका पहुंचेंगे ना, तो वन क्या हो गया, अपादयान हो गया, क्योंकि अलगाव हुआ, ठीक, वन आपका अपादान। फिर कहा अधिकरण, अधिकरण क्या होता है, तो कहा में पै पर होता है, अधिकरण क्या होता है, में पै पर होता है। कहाँ मारा, तो कहा कि लंका में मारा, तो लंका क्या हो गई, लंका आपकी क्या हो गई, तो कहा लंका आपके लिए आपका अधिकरण हो गया, ठीक। अब उसके बावजूद दो चीजें और बचती हैं, क्या, संबंध और संबोधन। देखिए ये समझिएगा कि संस्कृत में संबंध को आखिर कारक क्यों नहीं माना जाता। देखिए संबंध वाकई में क्या होता है कि संबंध का क्रिया के साथ, संबंध का क्रिया के साथ सीधा सीधा संबंध नहीं होता। सीधा सीधा संबंध न होने के कारण साक्षात संबंध, साक्षात क्रिया का संबंध के साथ सीधा सीधा जुड़ाव नहीं होता। जिनका क्रिया के निष्पादन में सीधा सीधा साक्षात क्या हो, जुड़ाव हो, वे कारक कहलाते हैं। बल्कि संबंध क्या होता है, संबंध व्यक्ति व्यक्ति का होता है। संबंध किसका होता है, व्यक्ति व्यक्ति का होता है, या फिर मालिक और नौकर का होता है, ठीक है ना। एक मालिक होता है, दूसरा नौकर होता है, और तीसरा वस्तु का होता है। किसका होता है, तो वस्तु का होता है, तो अधिकार होता है ना। तो इस तरह से तीन तरीके का संबंध बनता है, ठीक है ना। जन जनक भाव, ठीक है, स्वस्वामी भाव का संबंध होता है। इस तरह से संबंध क्या होते हैं, एक पदार्थ का संबंध होता है, तीन तरीके का संबंध बनता है। इसलिए संबंध क्या होता है, कारक नहीं कहा जाता। आई बस में, क्योंकि संबंध का यानी कि संबंध का कारक के साथ, क्रिया के साथ सीधा सीधा अन्वय नहीं होता, ठीक। तो यहां पे देखिए, राम सीता के लिए वन से जाकर के, ठीक है, गमन क्या है, क्रिया है, जाने की क्रिया है, जाकर के राक्षसों के राजा। अब देखिए मारा किसको, तो रावण को मारा। भगवान राम ने किसको मारा, रावण को मारा। लेकिन रावण का विशेषण क्या है, कहा राक्षसों के राजा। रावण कौन है, तो राक्षसों का राजा है। इस शब्द का राक्षसा नाम राजानम, इसका क्या है, संबंध किसके साथ बन रहा है, तो रावण के साथ बन रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर राक्षसा नाम राजानम, ये क्या है, ये संबंध है। राक्षसा नाम राजानम, ये संबंध है। किसका संबंध है, तो रावण का संबंध है, रावण से, क्योंकि राक्षसों के राजा, ठीक है, रावण के साथ संबंध है। आई बस समझ में। संबोधन क्या होता है, संबोधन किसी को जब पुकारा जाता है, ठीक है, जैसे हे राम इत्यादि, हे राम इत्यादि, ठीक, इस तरह से संबंध होता है। तो संस्कृत में कारक 6 होते हैं। एक वाक्य यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और इसी वाक्य पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि वाकई में किस तरह से संकर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध, संबोधन क्या होते हैं। आइए आगे चलते हैं और एक एक करके थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि आगे पहचानने का तरीका क्या है, ठीक है। आइए आगे चल के पहचानने का तरीका हम लोग देखते हैं। कारक चिन्ह, यहां पे आपको कारक चिन्ह दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कारक चिन्ह लिखा हुआ है। तो इन्हीं चिन्हों को आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या है, ठीक है ना, ठीक।
देखिए संस्कृत में इसमें विभक्तियां क्या है आप देख लीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 7 विभक्तियां दी हुई हैं। ठीक है, क्या दी हुई हैं? 7 विभक्तियां दी हुई हैं। ठीक, और कारक कितने दिए हैं? तो कहा कारक 6 दिए हुए हैं। ठीक है, इसे आप अभी निकाल दीजिएगा बाहर। ठीक, और ये इतना। ठीक, ये आपके जो हैं, देखिए कारक कितने हैं? 6 कारक है। कौन कौन से? पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता को पहचानने की क्रिया क्या है? चिन्ह क्या है? पहचान का चिन्ह क्या है? तो ने है। कर्ता ने। जब आप क्या करेंगे? वाक्य करेंगे कि किसने किया। अभी आपको जो वाक्य था कि राम सीता यही वनाद गत्वा राक्षसा नाम राजानम रावणम लंकायाम बाणेन हतवान, ये जो वाक्य था ठीक, ये वाक्य जो था इसमें आपने देखा तो वहां पे किसने मारा? रावण को किसने मारा? तो राम ने मारा। जब वाक्य किसने करेंगे तो वाक्य में आपको कर्ता निकल आएगा। ठीक है, किसने मारा। अब वाक्य करेंगे, प्रश्न फिर करेंगे किसको मारा, तो उत्तर फिर आ जाएगा, कर्म आपको मिल जाएगा। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। ठीक, कर्ता ने कर्म को। ठीक, पहचान का चिन्ह क्या है? को। करण से या द्वारा, करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध क्या होता है? तो संबंध 3 तरीके का होता है, आपको अभी मैंने बता दिया। का के की, रा रे री, नाने नी, इस तरह से। ठीक, अधिकरण में पै पर होता है, संबोधन हे भो ऐ अरे। ठीक, संबोधन ऐ अरे, इस तरह से क्या हो गया? ये आपके कारक चिन्ह हो गए। अब ये समझिएगा, वाकई में मुख्य रूप से जो प्रथमा विभक्ति होती है, हम लोग वैसे कह देते हैं कि जो कर्ता कारक है उस कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है, लेकिन कर्ता की विभक्ति जो है, ठीक है ना, प्रथमा न होकर के तृतीया होती है। जब हम आपको करण कारक पढ़ाएंगे उसमें आपको पता चलेगा, एक सूत्र आता है कि कर्त करणयोस् तृतीया, कर्ता और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग व्यवहार में भले प्रयोग कर देते हैं कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन मूल रूप से अगर आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से तो कर्ता कारक की विभक्ति है तो तृतीया विभक्ति है। ठीक, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म का विभक्ति क्या? द्वितीय ही है, करण की विभक्ति तृतीया है, संप्रदान की चतुर्थी, अपादान की पंचमी है, संबंध षष्ठी से उत्पन्न होता है, अधिकरण सप्तमी है। ठीक, लेकिन जो कर्ता कारक होता है उसकी विभक्ति प्रथमा न होकर के बल्कि क्या है? तृतीया है। जो हम लोग प्रथमा विभक्ति करते हैं वो करते हैं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से। आइए वैसे में, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग प्रथमा विभक्ति को देखते हैं। किस विभक्ति को देखते हैं? प्रथमा विभक्ति। एक वाक्य यहां पे लिखा हुआ है, स्वतंत्र कर्ता। क्या लिखा है? स्वतंत्र कर्ता, कि कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्ता क्या होता है? स्वतंत्र होता है। अब देखिए कैसे स्वतंत्र होता है। यहां पे देखिए एक वाक्य लिखा है कि क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वह करता है। ठीक, तो स्वतंत्रता कैसी स्वतंत्रता? तो एक बात समझिएगा कि वक्ता कार्य करने में, वक्ता कार्य करने में जिसको स्वतंत्र कहे, ठीक है ना, एक मिनट रुक जाइए भाई। वक्ता कार्य करने में जिसको स्वतंत्र कहे, वक्ता कार्य करने में जिसको स्वतंत्र कहे वह कर्ता कारक होता है। ठीक, वक्ता किसी भी वाक्य में वक्ता के द्वारा कार्य करने में जिसको स्वतंत्र कहा जाए, जिसको स्वतंत्र बतलाया जाए, वह क्या होता है? तो कहा वह कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता होता है। जैसे मोहन पठति, मोहन पढ़ता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वाक्य है क्या है? मोहन पठति। यहाँ पर वक्ता के द्वारा, किसके द्वारा? वक्ता के द्वारा मोहन को पढ़ने की क्रिया में, किस क्रिया में? तो पढ़ने की क्रिया में क्या किया गया? स्वतंत्र किया गया। क्या किया गया है? स्वतंत्र किया गया है। अतः इसलिए क्या है? यहाँ पे मोहन में क्या है? कर्ता कारक है। क्या है? कर्ता कारक है, क्योंकि पढ़ने की क्रिया
पढ़ने की क्रिया में मोहन को स्वतंत्र किया गया है कि मोहन पढ़ता है, ठीक है, मोहन पढ़ता है या मोहन पढ़ रहा है। यहां पर उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जा रहा है कि नहीं नहीं मोहन ही पढ़ेगा और कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि मोहन ही पढ़ेगा, नहीं, बल्कि वाक्य क्या है कि मोहन पढ़ता है या मोहन पढ़ रहा है। तो यहाँ पे पढ़ने की क्रिया में वक्ता के द्वारा किसको कहा गया, मोहन को कहा गया। तो मोहन क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया, ठीक है। अब ये देखिए वहां पर देखिए समझिएगा, मैंने क्योंकि शुरू में ही बताया था आप लोगों को कि हम लोग कई सारे टॉपिक्स को एक साथ क्लियर करेंगे। किसको किसको, आपकी जो कारक, विभक्ति, ठीक है, वाक्य, शब्द रूप, धातु रूप, ठीक है ना। तो हम लोग यहीं पे वाच्य को भी देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, वाच्य को भी। क्या देख लेते हैं, वाच्य को भी देख लेते हैं। तो देखिए वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार संस्कृत में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, तो कहा संस्कृत में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन से, तो कहा कर्तृवाच्य, क्या कहा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य और भाववाच्य, ठीक है ना। इतने वाक्य, बात समझिएगा, इतने वाक्य होते हैं, ठीक। तो वाक्य ये जान लीजिए वाक्य क्या होता है, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो तो वाच्य क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। जब कर्म की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य होगा, और जब भाव की प्रधानता होगी, ठीक है ना, तब क्या होगा, भाववाच्य होगा। आई बात समझे। जैसे वाक्य है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है या पढ़ रहा है, जैसे वाक्य है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है या पढ़ रहा है, पढ़ता है या पढ़ रहा है, ठीक है ना। वाक्य यही है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है या पढ़ रहा है। तो इसका जो देखिए यहाँ पे क्या है, मोहन पुस्तक पढ़ता है या पढ़ रहा है, तो यहाँ पर किसकी प्रधानता की गई, कर्ता की प्रधानता की गई है। किसकी प्रधानता की गई, वाक्य में कर्ता की प्रधानता की गई, और वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता की गई तो कर्तृवाच्य में वाक्य बना। किस वाच्य में बना, तो कर्तृवाच्य में वाक्य बना, और कर्तृवाच्य में जब वाक्य बना तो क्या होता, अनुवाद बना कि मोहनः पुस्तकम पठति। क्या वाक्य बना, मोहनः पुस्तकम पठति। आई बात समझ में। अब देखिए जब मोहनः पुस्तकम पठति बन गया तब यहां पे कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब दूसरा क्या है, दूसरा कर्मवाच्य है। दूसरा क्या है, कर्मवाच्य है। और कर्मवाच्य में क्या होता है, तो कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता की नहीं होती। बल्कि ये वाक्य क्या बनता है, कर्मवाच्य में जब परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा कि यहां पर देखिए समझिएगा, कोई भी जो शब्द रूप होता है 2 प्रकार का बनता है। एक बनता है आपका परस्मैपदी पदी और दूसरा बनता है आत्मनेपदी। किसमें बनता है, परस्मैपदी पदी और आत्मनेपदी। किसमें बनता है, आत्मनेपदी, ठीक है ना। 2 तरीके से शब्द रूप बनते हैं, सॉरी धातु रूप बनते हैं। किसमें बनते हैं, धातु रूप, एक परस्मैपदी दूसरा आत्मनेपदी। तो मोहना पुस्तकम पठत, ये आपका परस्मैपदी है। कर्तृवाच्य सदैव किसमें होता है, तो परस्मैपदी में होता है। किसमें होता है, परस्मैपदी में होता है। और जो आत्मनेपदी होता है वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। किसमें होता है, कर्म में और भाव में। किसमें होता है, तो आत्मनेपदी में होता है। अब जब हम इसको आत्मनेपदी में अर्थात कर्म को प्रधान बताएंगे तो क्या बन जाएगा, मोहना पुस्तकम पठिते। अब यहां देखिए कि मोहन के द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया, ठीक। और अगला वाच्य है भाववाच्य। तो भवता स्थियताम, आप ठहरो, आप ठहरो। अब स्थित्याम, बैठो, ठहरो। यहां पे जो ठहरने का भाव है, ठहराव का जो भाव है वो क्या है, भवता, ठीक है ना। ये यहां पे तृतीया है, यहां पे क्या है, तृतीया है। क्योंकि ध्यान रखिएगा जो
कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है, कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें क्या होता है, इसमें कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है। क्या होती है? प्रथमा व्यक्ति होती है। और ये जो कर्म होता है वो किसमें होता है? द्वितीय में होता है। लेकिन जो कर्मवाच्य का कर्ता होता है यहाँ पे वो तृतीया में होता है। क्या होता है? ये तृतीया में होता है और यहाँ पे प्रथमा लगता है। कर्म में क्या लगता है? प्रथमा लगता है। और प्रथमा लगने के कारण, क्या लगने के कारण? प्रथमा लगने के कारण वाक्य जो बनेगा मोहनेन पुस्तकः पठ्यते। उसी तरीके से भाववाच्य में भी क्या होता है? जो कर्ता होगा वो किसमें होगा? तृतीया में होगा। किसमें होगा? तृतीया में होगा। और यहाँ देख लीजिए भवता यहाँ पे तृतीया में है। आइए बस समझे। आइए अब आगे चलते हैं। एक आपको सूत्र दिख रहा होगा जहां से आपको प्रश्न बनता है कि प्रातिपदिकार्थ, एक मिनट भाई, है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। सूत्र क्या है? कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। आइए बस समझे। तो ये क्या कह रहा है ये समझिए। ये कह रहा है कि किसी प्रातिपदिक के उच्चारण से, हाँ, कह रहा है कि प्रातिपदिकार्थ में लिंग मात्राधिक्य में परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। देखिए आप ये समझिएगा, पहले इस सूत्र को समझ लीजिए फिर आगे हम बताते हैं। कह रहा है प्रातिपदिकार्थ, क्या कह रहा है? प्रातिपदिकार्थ, ठीक। क्या कह रहा है? प्रातिपदिकार्थ कह रहा है। अब देखिए प्रातिपदिक क्या होता है ये समझ लीजिए। प्रातिपदिक वह होता है जिसका उच्चारण करने में जिस अर्थ की उपस्थिति नियत रूप से, निश्चित रूप से हो। अर्थात मैंने कहा राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता, मीरा, मोहिनी, ठीक है, हाँ, और चाहे जो भी नाम आप ले लीजिए, चाहे जो भी, ठीक है, किसी नदी का भी नाम ले लीजिए, गंगा, यमुना, सरस्वती, कुछ भी, ठीक। तो जिसका भी आप नाम लीजिए, जिसका भी आप नाम लें, उस अर्थ की उपस्थिति क्या होनी चाहिए? नियत रूप से होनी चाहिए, निश्चित रूप से। जैसे आपने गंगा कहा तो गंगा का अर्थ क्या होना चाहिए? गंगा ही होना चाहिए। ये नहीं कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय वाला मामला ना हो कि एक कनक का अर्थ क्या है? सोना है, दूसरे का धतूरा। ऐसा मामला नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? कनक का देने से सिर्फ सोने का ही बोध हो। किसका बोध हो? सोने का, या फिर सिर्फ धतूरे का ही बोध हो। अर्थात जिस अर्थ की निश्चित रूप से, नियत रूप से उपस्थिति हो वह प्रातिपदिक होता है, प्रातिपदिकार्थ होता है। क्या होता है? प्रातिपदिकार्थ होता है, ठीक। अब यहां पे कर रहा है प्रातिपदिकार्थ लिंग, जहां पे लिंग की अधिकता हो। लिंग मात्र क्या है? कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। लिंग मात्राधिक्य अर्थात लिंग की अधिकता। फिर कह रहा है परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है मापतौल। परिमाण का अर्थ क्या होता है? मापन या मापतौल, ठीक है ना। तो प्रातिपदिकार्थ में अर्थात जिस अर्थ की निश्चित रूप से उपस्थिति हो रही है, और लिंग मात्र की अधिकता अर्थात एक वचन, द्विवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में, परिमाण अर्थात मापतौल की इकाई में, और वचन अर्थात की एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनके योग में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति होता है। क्या होता है? प्रथमा विभक्ति। देखिए यहाँ पे एक वाक्य लिखा है कि किसी प्रातिपदिक के उच्चारण से स्वार्थ यानी कि जाति, स्वार्थ का अर्थ क्या है? जाति से है कि कोई पुरुष जाति का है, ठीक है ना, कोई मनुष्य जाति का है, कोई गो जाति का है, गो मतलब गाय, गाय के बच्चे गाय वंश से हो गया, ठीक है ना, भैंस, जानवर, कोई जीव जो जिस जाति का अर्थात जो जिस समूह का होगा। तो स्वार्थ का अर्थ जाति से है। द्रव्य, व्यक्ति, ठीक है, लिंग संख्या कारक की नियत उपस्थिति होती है, अर्थात इन्हीं का स्वार्थ यानी जाति का, व्यक्ति का, लिंग संख्या कारक, इनका उच्चारण करने पे ही क्या होती है? नियत रूप से उपस्थित होती है, इसलिए इन्हें प्रातिपदिकार्थ कहा जाता है, ठीक। इनके योग में प्रथमा विभक्ति होती है। तो कहा कि वचन मात्रा अर्थात कि एक वचन में है कि द्विवचन में, इनके योग में प्रथमा विभक्ति होगी। आइए उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यहां पे दिया है उच्चई नीचई कृष्ण श्री ज्ञानम, इतना दिया है। तो ये प्रातिपदिक के उदाहरण है। किसके हैं? ये प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिक के उच्चारण उदाहरण है। ये प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तो प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण है कि उच्चई नीचई कृष्ण श्री
ज्ञानम। इनका उच्चारण करने पर, इन्हीं का उच्चारण करने पर क्या होता है, नियत रूप से, निश्चित रूप से उपस्थित है। उच्चई नीचई ये अव्यय है, ये क्या है, अव्यय है। क्या है ये, अव्यय है। और इन्हीं का अव्यय, और ये क्या है, अलिंग है। ये क्या है, अलिंग है। अभी 2022 में ये आप लोगों का जो क्या कहते हैं टेट का पेपर हुआ है, टेट में पूछा था, उच्चई प्रश्न दिया हुआ था। क्या पूछा था, उच्चई ये किसका उदाहरण है, तो कहा ये अलिंग का उदाहरण है, क्योंकि इनका लिंग निर्धारित ही नहीं है। ठीक है, ये अव्यय है। क्या है, अव्यय है, इसलिए ये अलिंग है। ठीक है, कृष्ण श्री ज्ञानम ये क्या है, ये नियत लिंग है। ये क्या है, ये सब नियत लिंग है, नियत लिंग है। कृष्ण श्री ज्ञानम ये नियत लिंग है। लिंग मात्राधिक्य, तटः 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 तटी तटम ये क्या है, तो ये अनियत लिंग के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, अनियत लिंग के। किसके, अनियत। आई बात समझ में ना, ये अनियत, क्योंकि प्रश्न पूछा था भाई कि उच्चई किसका उदाहरण है, तो अलिंग का उदाहरण, उच्चई नीचई अलिंग का उदाहरण, कृष्ण श्री ज्ञानम नियत लिंग का, तटः तटी तटम हालांकि लिंग मात्राधिक अर्थात अनियत लिंग के उदाहरण है। द्रोणो व्रीहि अर्थात कि द्रोण भर चावल या धान, द्रोण भर धान, व्रीहि का अर्थ धान या अन्न से अर्थ है। किससे अर्थ है, धान या अन्न। तो द्रोण भर, द्रोण भर समझते हैं नहीं, जैसे कि आजकल क्या होता है, जैसे कि एक पौआ, ठीक है, 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब हमारे यहाँ क्या होता है 5 किलो का होता है ना, 5 किलो का शेर मतलब जो भी बनता है, ठीक है ना, पहला है। ठीक, तो कोई प्राचीन समय में मापने का एक तरीका रहा होगा। क्या है, जो ये द्रोण है कोई मापने का तरीका रहा होगा। जैसे कि आज तो कुछ अलग अलग पैमाना है, पहले व्रीहि पैमाना, सॉरी द्रोण पैमाना रहा होगा। और द्रोण पैमाने में क्या होता था, अन्न को मापा जाता था। जैसे किलो, आज के डेट में क्या होता है, किलो, 1 किलो चीनी दे दीजिए, तो किलो क्या है, किलोग्राम क्या है, वो मापने के लिए क्या है, परिमाण है। क्या है, मापने की क्रिया में क्या होता है कि इतने भर दे दीजिए, ठीक है ना। तो द्रोणो व्रीहि द्रोण भर अन्न या धान। ठीक, और वचन मात्राधिक्य क्या है, तो कहा एकः द्वौ बहवः, ये क्या है, तो ये इनके योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो कहा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। आइए बात समझे, आइए आगे चलते हैं। एक दूसरा सूत्र है संबोधने च। क्या है, संबोधने च, तो जान लीजिए कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किस विभक्ति का, प्रथमा विभक्ति का। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए संबोधन में प्रथमा विभक्ति क्यों होती है, क्योंकि देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को पहले क्या होगा, उन्मुख होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, है ना। जैसे मुझे अगर पढ़ाना है आप लोगों को, तो क्या होगा, पहले मैं अपने प्रकोष्ठ से, अपने रूम पर से आऊँगा यहाँ, ठीक है ना। ये जो लैब है, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, स्टूडियो में आया, और स्टूडियो में आने के बाद तब तो मैं पढ़ाऊँगा ना। तो रूम यहाँ पढ़ाने के लिए पहले मुझे रूम से तैयार होकर अप टू डेट होकर आना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो किसी भी काम को करने के लिए पहले तैयार होना पड़ता है, और संबोधन जो होता है वो तैयार होने की पहले की क्रिया है। अर्थात कि संबोधित किया गया, किसी को जब बुलाया गया तो वो तैयार हुआ अपना काम करने के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए संबोधन को क्या होता है, कारक नहीं माना जाता, बल्कि संबोधन में के प्रथमा विभक्ति का योग होता है। क्या है, उसमें प्रथमा विभक्ति ही होती है। तो कहा क्योंकि उसमें कर्ता कारक ही छिपा होता है। संबोधने च का संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है ना। जैसे हे राम अत्र आगच्छ, हे राम अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ, ठीक है। और कहा फिर अगला सूत्र है उक्ते कर्तरि प्रथमा स्यात्, उक्ते कर्तरि प्रथमा स्यात्, अर्थात कर्तृवाच्य में जहाँ कर्ता उक्त या कहा गया रहता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कहने का भाव यह है कि जहां पर भी कर्ता उक्त होगा, आई वैसे में जब भी कर्ता उक्त होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे कर्ता कारक होगा। वहां पे कौन सा कारक होगा, तो कर्ता कारक। उक्त कहने का मतलब जैसे राम पढ़ता है, मोहन जाता है, ठीक है, उषा खेलती है, रमा नाचती है,
आई बात समझ में? इस तरह से पूजा करती है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी वाक्य होंगे जहां पे भी कर्ता उक्त अर्थात उसको कहा गया होगा कि ये काम इस व्यक्ति के द्वारा फला व्यक्ति के द्वारा ये काम किया जा रहा है, तो जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा है अगर इस तरह की बात अगर कहीं आती है, ठीक है ना, तो वहां पर उसको उक्त कहा जाता है, अर्थात इसको यह काम करने के लिए कहा गया। तो जिसको यह काम करने के लिए कहा गया है उक्त है, वहां पे प्रथमा विभक्ति होगी। क्या होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। आई बात समझ में ना? चलिए तो आगे हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं और ठीक ना। तो अब ये समझिएगा यहां पे इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक। अब आइए हम लोग दूसरी विभक्ति लेते हैं और दूसरी विभक्ति देखिए समझिएगा, कर्ता कारक के बाद आता है कर्म कारक। कौन सा कारक आता है? कर्म कारक आता है। और कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो अभी आप लोगों ने जान लिया कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है ना? समझ रहे हैं नहीं? आइए उसको भी देखते हैं कर्म कारक डाल करके। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, विभक्ति कौन सी है? तो द्वितीय है। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। इसका सूत्र है कर्तु रिप्सि ततमम कर्म। सूत्र क्या है? कहा कर्तु रिप्सि ततमम कर्म, तत कर्तु रिप्सि ततमम कर्म, ये सूत्र है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से यहां पे वाक्य है कि कर्तु इप्सित तम कर्म, अर्थात कर्ता को जो अत्यधिक इप्सिततम हो, कर्ता का जो इप्सिततम हो वहां उसकी कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। अर्थात कि कर्ता सबसे अधिक, वाक्य में कर्ता द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहा जाए वो क्या होता है? कर्म कहलाता है। आई बात समझ में? कोई भी वाक्य है जैसे मोहन विद्यालय जाता है, जैसे मोहनः विद्यालयं गच्छति, विद्यालयं गच्छति। आई बात समझ ना? जैसे मोहनः विद्यालयं गच्छति, ठीक। तो यहां पे ये समझिएगा कि जाने की क्रिया में, किसकी क्रिया में? जाने की क्रिया में सबसे अधिक मोहन को क्या पसंद है? तो कहा विद्यालय को जाना। जाने की क्रिया में मोहन क्या कर रहा है? तो कह रहा है विद्यालय को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात विद्यालय को जाना चाहता है। तो मोहन कहाँ जा रहा है? तो विद्यालय को जा रहा है। तो यहाँ पर कर्ता का इप्सिततम अर्थात अत्यधिक किसको चाहा जा रहा है? तो कहा कर्म को। तो यहाँ पे मोहन की गमन की क्रिया सबसे अधिक क्या है? चाहा जा रहा है, तो विद्यालय है। तो विद्यालय में क्या है? विद्यालय में कर्म कारक है। विद्यालय में यहाँ पे क्या है? कर्म कारक है, ठीक है। कौन सा कारक है? तो कहा विद्यालय में कर्म कारक है। और दूसरा सूत्र है कर्मणि द्वितीया। कौन सा सूत्र है? कर्मणि द्वितीया। ठीक। दूसरा सूत्र है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया क्या कहता है कि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्मणि द्वितीया क्या कहता है? कहता है कि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। आइए समझ में। तो यहाँ पे पहला समझ लीजिए कि कर्तु इप्सिततम कर्म, अर्थात कर्ता का जो इप्सिततम हो, अर्थात कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहे उसकी कर्म संज्ञा होगी। जैसे मोहन विद्यालयं गच्छति, रमा भोजनम करोति, ठीक। कर्मणि द्वितीया सूत्र कहता है कि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। आज हम लोग क्या करते हैं मित्रों, आज की क्लास को कर्मणि द्वितीया हमने आपको बता दिया। कल हम लोग क्या करेंगे? कर्म कारक पे विशेष चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? कर्म कारक में विशेष चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए हम आज की क्लास को क्या करते हैं, यहीं पे इस सेशन को क्या करते हैं, समापन की ओर ले चलते हैं। और आप लोगों से
निवेदन करते हैं कि अगर आप लोग को क्लास कैसी लग रही है इसको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, ठीक है, जिससे कि हम लोग परिमार्जन की ओर जा सके। धन्यवाद मित्रों।